तो आज का एक नया वीडियो अपडेट कर रहा हूँ। आज डेट है वैसे 27 फेब 2024 27 फरवरी 2024। लगभग 6 लोगों का पार्सल गया है वाया कुरियर और कुछ लोगों के पार्सल जो थे पैकिंग के लिए, जो अब मैं पैक करके रख चुका हूँ, जो कल शायद जाएंगे। ठीक है। मेंबरशिप में जो लोगों ने नए लोगों ने अप्लाई किया है, बुक फिनिश हो चुकी है मेरी, तो कल या परसों में फिर से प्रिंट होके आएगी। तो कल नहीं भी हुआ तो परसों यानी कि 29 फेब तक मैं आप लोगों का मेंबरशिप वालों का पार्सल भी भिजवा दूंगा। मेंबरशिप में आप लोगों को बता दूं 1200 रुपया मेंबरशिप लाइफ टाइम होती है, जिसमें आप लोगों को मेरी एक बुक मिलती है और एक कॉइन एल्बम, जिसमें आप 108 कॉइन अपने लगा सकते हैं। वैसे आज का जो वीडियो है हमारा, ये सेलिंग वाला भी है और हमारी जो न्यू सीरीज़ चल रही है जिसमें मैं आप लोगों को कॉइन्स की डिटेलिंग भी बताता हूँ और सेलिंग पर्पस के भी कभी कभी कॉइन साथ में दिखा देता हूँ। तो आज वैसे रेयर कॉइन आप लोगों को मिलेंगे ज़्यादातर, जो बाय करने के लिए अवेलेबल हैं। अगर आप लोग अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं तो रेयर अच्छे कॉइन जिनकी डिमांड है और बहुत जल्द मुझे लगता है 2 से 3 साल में काफ़ी और ज़्यादा डिमांड इन सारे कॉइन्स की अच्छी खासी बढ़ जाएगी, तो वो भी होगा। और 9 ऐसे स्मारक सिक्के 1 रुपीज़ के मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा, सिर्फ़ और सिर्फ हैदराबाद मिंट के, जो आम चलन में एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन के भी अगर अवेलेबल हैं तो मैं आप लोगों से परचेज़ कर लूँगा। ठीक है। तो प्रैक्टिकली यानी सेल भी कर रहा हूँ, इस वीडियो में बता रहा हूँ, और बाइंग के लिए जो कॉइन्स मैं आपसे ले सकता हूँ। एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन का मतलब ये होता है कोई भी दाग धब्बा वगैरह कॉइन पे नहीं होना चाहिए, कोई डेंट वगैरह नहीं होना चाहिए, साफ़ सुथरी कंडीशन में, क्लीन किया हुआ नहीं, ओरिजिनल कंडीशन में, साफ़ सुथरी अच्छी कंडीशन में एक कॉइन होना चाहिए। अभी जैसे मिसाल के तौर पे मैं आप लोगों को कॉइन अगर दिखाऊं, मिसाल के तौर पे देखिए यहाँ पे एक कॉइन रखा है, एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। 5 रुपीज़ का ये ILO वाला कॉइन है। ठीक है। ये इसकी स्लीव थोड़ी सी ये हुई है इसके अंदर, लेकिन जो कॉइन है देखिए साफ़ सुथरा कॉइन है, कहीं से भी डेंट वगैरह नहीं। ये एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन का ये कॉइन है। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप लोगों के पास कॉइन होगा, जो मैं 9 कॉइन बताऊंगा स्मारक सिक्के जिसके ऊपर फ़ोटो होती है, वो आप लोगों को मुझे अगर आप सेल करना चाहेंगे तो आप मुझे सेल कर सकते हैं। ठीक है। उसके लिए आप मुझे करना ये होगा कि उन सिक्कों को पहले हैदराबाद मिंट यानी ईयर के नीचे स्टार मिंट मार्क होगा, वो वाले सिक्के ही अलग करके आपको वो फ़ोटो वाले सिक्के रखने हैं। तो पहले मैं आप लोगों को, जो लोग कॉइन बाइंग करेंगे हमसे अपने कलेक्शन में ऐड करने के लिए, उनको अपॉर्चुनिटी दूंगा ताकि ये पहले सेक्शन हमारा इस वीडियो का कंप्लीट हो जाए, जिसमें कुछ रेयर सिक्के आए हैं, UNC BUNC कंडीशन के भी, एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन के भी कॉइन्स इसमें है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ ये 1 रुपीज़ के कॉइन, काफ़ी टाइम बाद 1950 के बहुत ही बेस्ट कंडीशन में 1950 मुंबई मिंट। ठीक है। ये पहला कॉइन था 1 रुपये का, आज़ाद भारत यानी रिपब्लिक इंडिया का हमारा, मुंबई मिंट में सिर्फ सिंगल मिंट कॉइन है ये, और 1 रुपीज़ का बेहतरीन कंडीशन में आया हुआ है। 3 कॉइन है ये मेरे पास। ठीक है। ये कॉइन कैप्सूल के अंदर स्लीव में डाल करके सामने वाले ने इसको प्रिजर्व किया है, रखा हुआ है, तो इसलिए ये थोड़ा सा आपको प्लास्टिक इस टाइप से नज़र आ रही होगी। ठीक है। काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, तीनों के तीनों अवेलेबल। और प्राइसिंग की अगर बात करूँ तो एक कॉइन अगर कोई बुक करवाता है तो 1800 रुपीज़ में आपको मिलेगा, 1800 रुपये में। और अगर तीनों कॉइन एक साथ अगर कोई बुक कराता है तो 5000 रुपीज़ में ये तीनों 1950 के कॉइन आपको मिल जाएंगे 5000 रुपीज़ में। ठीक है। तो देखिए धीरे धीरे डिमांड इनकी भी बढ़ती जा रही है। और इसके बाद जो मैं कॉइन आप लोगों को दिखा रहा हूँ, इसकी श्रेणी की अगर बात करूँ तो इस कंडीशन में आप वेरी स्कार श्रेणी में आप बोल सकते हैं, कैटेगरी वाइज। ठीक है। नॉर्मल कंडीशन जो होती है एक्स्ट्रा फाइन वगैरह में, वो स्कार श्रेणी में है, लेकिन इस कंडीशन में वेरी स्कार आप इसको बोल सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। फिर से एक जेम UNC कंडीशन के 4 कॉइन आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये भी 1 रुपीज़ 1962 कलकत्ता मिंट। ठीक है। इस कंडीशन में ये मेरे हिसाब से रेयर हो चुका है। ठीक है। जेम UNC कंडीशन के हैं ये, बहुत ही बेहतरीन कंडीशन में आए हुए, और आप देख सकते हैं ये भी प्रिजर्व इसी तरीके से किए गए हैं। कॉइन स्लीव के अंदर, कॉइन कैप्सूल के अंदर कॉइन स्लीव में डाल के रखा गया है।
1962 कलकत्ता मिंट के। तो ये चारों कॉइन है। एक कॉइन अगर कोई लेता है तो आपको 1550 रुपये में मिलेगा, 1550 रुपीज़। और अगर दो कॉइन या ऐसे दो दो करके दो अलग लोग लेते हैं तो इसके लिए ये दो दो बता रहा हूँ। तो दो कॉइन अगर कोई लेता है तो आप लोगों को ये 2600 रुपीज़ में मिल जाएंगे, यानी 1300 रुपये के हिसाब से दो कॉइन मिलेंगे। एक कॉइन अगर लोगे तो 1550 में मिलेगा, ठीक है। तो चार भी लोगे तो फिर 5200 में ये चार एक साथ अगर कोई बुक कराता है तो मिल जाएंगे। ये इस कंडीशन में याद रखिए, ये कहीं ना कहीं रेयर है, अब आसानी से मिलते नहीं हैं। आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन लस्टर के साथ कॉइन अवेलेबल है। रेयर कॉइन 2005 के नोएडा मिंट के दो कॉइन आए हुए हैं। कॉइन कैप्सूल में ही है ये दोनों कॉइन भी, आप देख सकते हैं कंडीशंस। मैं वीडियो में जो दिखा देता हूँ उसके बाद भी लोग कभी कभी फ़ोटो बोलते हैं कि भेजिए, जबकि मैं कभी कभी कोई सिंगल कॉइन बहुत अच्छे तरीके से वीडियो में दिखा चुका होता हूँ। तो फ़ोटो के बजाय वीडियो को आप प्रॉपरली देख लेंगे तो उसमें ही आपको कंडीशन बेटर नज़र आ जाएगी। तो ये दोनों कॉइन है एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन में, और यूएनसी में लगभग इनकी प्राइस 2800 से 3000 के बीच अभी चल रही है, एकदम ब्रिलियंट यूएनसी कंडीशन में। इस कंडीशन में 2-2500 के बीच में इसकी प्राइसिंग है। वैसे एक कॉइन अगर कोई बुक कराता है ये तो 2200 रुपये में मिलेगा, और अगर दोनों कॉइन एक साथ कोई बुक कराता है तो 4100 रुपये में ये दोनों कॉइन मिल जाएंगे, 4100 रुपीज़ में, ठीक है। रेयर कॉइन है 2005 के। और इसके अलावा एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन में ही छत्रपति शिवाजी महाराज के 2 रुपीज़ के हैदराबाद मिंट के दो कॉइन आए हुए हैं, ठीक है। दोनों ही लगभग सेम कंडीशन के हैं और अच्छी कंडीशन में है, थोड़ा थोड़ा इस पर लस्टर भी नज़र आता है। और दोनों ही देख लीजिए आप, आगे पीछे से दिखा रहा हूँ कॉइन। इसकी डाई आती है, बार बार मैं कहूँगा कि यूएनसी कंडीशन में भी आपको लायन इस टाइप से घिसा हुआ नज़र आएगा, लेकिन वो डाई इस तरीके से ही होती है इसमें। आप किसी एक्सपर्ट से भी पूछ सकते हैं। बहुत कम ऐसे कॉइन हैं जिसके अंदर लायन इनका प्रॉपरली नज़र आता है, लेकिन ये डाई मिंट की तरफ से इस टाइप से इसकी आई हुई है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी के ये दो कॉइन प्राइस आपने देख लिया है। एक कॉइन 1500 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। रेयर कॉइन है, हाल ही में इसकी प्राइस काफ़ी अच्छी खासी बढ़ गई, यानी कि पिछले साल तक ये यूएनसी कंडीशन में 600-800 रुपये में बिका करते थे, लेकिन 2023 के एंड में, यानी 2022 के एंड और शुरुआत में 2023 की बात कर रहा हूँ मैं, 600-800 में बिका करते थे, लेकिन 23 का एंड होते होते यूएनसी में आज के टाइम में प्राइसिंग 3000 के ऊपर ब्रिलियंट यूएनसी में जा चुकी है। तो जो लोग बोलते हैं ना सिक्के बिकते नहीं हैं, तो भाई प्रॉपरली देखो, ये जो सिक्का है छत्रपति शिवाजी महाराज जी का, ये हैदराबाद मिंट से होना चाहिए, स्टार मार्क होना चाहिए, ठीक है। अगर इसमें अगर आपको एकदम न्यू कंडीशन में कॉइन मिल जाता है तो मैं ख़ुद इसको आपसे 2000 से 2500 के बीच में बाय करूँगा, डिपेंडिंग ऑन यूएनसी कंडीशन भी किस टाइप की है, ठीक है। तो जो लोग बोलते हैं नहीं बिकता है, तो 2 रुपये का 2000 भी आपको मिल सकता है, लेकिन प्रॉपर सिक्का आपको ढूंढना है, ठीक है। ऐसे कंडीशन में लाओगे तो प्राइस कम मिलेगी। मैं खुद इसको 1500 में सेल कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहले सिक्कों के बारे में जानिए, कौन से सिक्के बिकते हैं। इसीलिए मेंबरशिप में मैं अपनी बुक वगैरह देता हूँ, ताकि रेयर कॉइन्स के बारे में आसानी से आप लोगों को नॉलेज हो जाए। आगे बढ़ रहा हूँ। 1 रुपीज़ में ये भी हाल ही में यूएनसी कंडीशन में काफ़ी डिमांड में आ गया है, 1991 का सिंगल मिंट कॉइन पार्लियामेंट वाला, ठीक है। तो ये 4 कॉइन आए हुए हैं, सबके सब भी यूएनसी कंडीशन के हैं, चारों के चारों। प्राइसिंग की बात करूँ तो इनकी भी 2022 के एंड में या 23 की शुरुआत में समझ लीजिए प्राइसिंग 500-600 के करीब चल रही थी, लेकिन अब इसकी इस कंडीशन में प्राइस 1200 से 1500 रुपये पे जा चुकी है, ब्रिलियंट यूएनसी कंडीशन में, ठीक है। तो जो लोगों ने बाय किया उनको कहूँगा मैं होल्ड करें, आने वाले 2-3 साल में आप लोगों को और अच्छा इस कॉइन पे एप्रिसिएशन देखने मिलेगा, ख़ास करके इस कंडीशन में, यूएनसी कंडीशन में। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि एक्स्ट्रा फाइन या एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन में कॉइन्स को होल्ड नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं है। टाइम का खेल होता है बस। चीज़ें उतना ही आपको या उससे ज़्यादा ही आपको रिटर्न दे सकती है अगर एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में भी अगर आपके पास है, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है और सही सिक्के सही मिनट से आपको बाय करके होल्ड करने होते हैं। तो ये
इनकी जो प्राइसिंग है अभी आज की वीडियो में जो मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ, वो एक सिंगल कॉइन अगर कोई लेता है तो 1300 रुपीज़ में मिलेगा। 50 रुपीज़ शिपिंग चार्ज होते हैं, और 2 कॉइन अगर कोई एक साथ लेता है तो 2500 रुपीज़ में आपको मिलेंगे, यानी चारों कॉइन 5000 रुपये में आपको मिल जाएंगे। तो जिस किसी को बुक कराना है, ये चारों कॉइन आप देख सकते हैं ब्रिलियंट यूएनसी कंडीशन में कॉइन कैप्सूल में रखे हुए हैं। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है नए लोगों के लिए जिनके पास ये कॉइन नहीं है या फिर से अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। वैसे आज की वीडियो का सबसे जो रेयर कॉइन है वो मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है, जिसकी प्राइस इन सब से काफ़ी ज़्यादा है। और ये 2 कॉइन आए हुए हैं। ये देखिए तिलक की वाले ये कॉइन है, FSS फेरेटिक स्टेनलेस स्टील में बने हुए, लेकिन इसके यहाँ पे अगर आप बॉटम में देखोगे तो डायमंड की जगह आपको M मार्क नज़र आएगा। तो ये प्रूफ सेट की डाई इस्तेमाल की गई थी, इस वजह से ये आम चलन में कुछ सिक्कों में M आ जाता है, जिस वजह से इनकी प्राइसिंग काफ़ी हाई मानी जाती है। तो ये FSS में आए हुए हैं, एकदम जेम यूएनसी कंडीशन के, दोनों ही M मार्क वाले देख सकते हैं आप। M लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा इसमें भी आपको, ये भी M वाला है और ये भी M वाला है, ठीक है। वैसे नॉर्मली जो FSS वाला होता है डायमंड मिंट मार्क का, उसकी भी प्राइस 1600 से 1800 के बीच में इस कंडीशन में चल रही है, ठीक है। और एक होता है कॉपर निकल का, उसकी भी वैसी ही प्राइस चल रही है। और एक होता है कॉपर निकल में तिलक G वाला, जिसकी प्राइसिंग यूएनसी कंडीशन में 5000 से 7000 के बीच में चल रही है, डिपेंडिंग ऑन वैसे ही यूएनसी जेम यूएनसी वाली बात आ जाती है, ठीक है। और इसके अलावा इसी में मतलब अलग अलग वैरायटी की बात कर रहा हूँ, उसी में एक लेजेंड क्रैक वाला कुछ आया हुआ है जिसमें तिलक G वाले में ही होता है, तो उसकी भी प्राइसिंग और ज़्यादा 1000-1500 रुपये बढ़ जाती है। लेकिन जो सबसे महंगा है इनमें ये वाला कॉइन है, ठीक है, FSS में M मार्क वाला। तिलक की वाले जितने भी कॉइन है या तिलक G बोल लीजिए आप, इनके जितने भी कॉइन हैं इनमें सबसे महंगा यही वाला M मार्क वाला ये कॉइन माना जाता है। बहुत कम मिलते हैं ये कॉइन, और इस कंडीशन में तो बहुत दुर्लभ है, यानी कि अब मैं कहूँगा ये एक्सट्रीमली रेयर की श्रेणी में जा रहे हैं ये कॉइन। तो ये 2 कॉइन अवेलेबल हैं। प्राइसिंग मार्केट का चल रहा है इनका 10,000 के ऊपर, मतलब 10,000 से 12,000 के बीच में ये प्राइसिंग में सेल हो रहे हैं। मैंने भी 10,500-11,000 में इससे पहले भी एक बार सेल किया हुआ है, ठीक है। आज थोड़ा सा आप लोगों को डिस्काउंट में दे रहा हूँ क्योंकि थोड़े से कम प्राइस में आए हैं, तो मैं भी आप लोगों को कम प्राइस में देने जा रहा हूँ। एक सिंगल कॉइन कोई लेगा तो 9900 रुपीज़ में मिलेगा, 9900 में। और अगर दोनों कॉइन साथ में कोई बुक कराता है तो आपको 19,000 रुपये में ये दोनों कॉइन मिल जाएंगे, 19,000 रुपीज़ में, 19,000 रुपये में, ठीक है। तो जो लोग रेयर कॉइन्स ऐड करते हैं अपने कलेक्शन में, अच्छा ऑप्शन है, दोनों एक साथ अगर आप चाहें तो ऐड करके रख सकते हैं। जेम यूएनसी कंडीशन के तिलक की वाले FSS के M मार्क वाले ये कॉइन अवेलेबल हैं। तो ये था हमारा वीडियो का पहला सेक्शन, जिसमें मैंने आप लोगों को अपने कलेक्शन में ऐड करने के लिए कुछ कॉइन्स दिखाए, एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन से जेम यूएनसी कंडीशन के काफ़ी अच्छे कॉइन। और अब जो मैं आप लोगों को वीडियो का जो दूसरा पार्ट है हमारा, उसमें लेके जा रहा हूँ, जिसमें आप लोगों को बुक से दिखाऊंगा कॉइन्स, और साथ में वो जो हैदराबाद के कॉइन है 9 कॉइन आप लोगों को 1 रुपये के दिखाने जा रहा हूँ, जिसको आप चाहें तो मुझे आप उसको सेल कर सकते हैं। मैं यूएनसी में डिमांड नहीं कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन में भी होंगे तो मैं बाय कर लूँगा, ठीक है। तो वो कौन से कॉइन है? सबसे पहला है छोटा किसान वाला कॉइन। ये कॉइन अगर हैदराबाद मिंट से आपके पास है तो आप हमें इसको दे सकते हैं, सेल कर सकते हैं। यूएनसी में तो बाय करेंगे ही, हर कोई बाय करेगा, लेकिन आम चलन में मिला हुआ एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन या एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में ठीक ठाक अच्छी कंडीशन में है तो भी हम इसको बाय करेंगे, ठीक है। तो एक कॉइन हुआ। फिर देखिए आप दूसरा कॉइन दिखाने जा रहा हूँ, फूड एंड इन्वायरमेंट वाला हैदराबाद मिंट का अगर आपको मिलेगा तो ये भी कॉइन आपसे मैं ये दूसरा कॉइन बता रहा हूँ जो बाय कर सकता हूँ। तीसरा कॉइन है जवाहरलाल नेहरू जी का 1 रुपीज़ का। वैसे ये नोएडा मिंट से रेयर होता है, इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। और
इसमें अगर हैदराबाद मिंट का आपको मिले तो वो भी मैं आपसे बाय कर सकता हूँ, ठीक है। इसके अलावा अभी कितने कॉइन बताए मैंने, 3। चौथा कॉइन एक और बताने जा रहा हूँ, चाइल्ड गर्ल केयर वाला, ठीक है। इसमें भी हैदराबाद मिंट अगर आपको मिलता है स्टार मिंट मार्क वाला तो आप मुझे दे सकते हैं। ये हो गए हमारे 4 कॉइन। अब 5वां कॉइन मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, वो है फूड फॉर द फ्यूचर वाला। ये भी अगर हैदराबाद मिंट से आपको मिलता है तो मैं बाय कर सकता हूँ। फिर है डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का कॉइन। ये भी अगर आपको 1 रुपीज़ का हैदराबाद मिंट का मिलता है यानी स्टार मार्क वाला, तो मैं आपसे एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन में भी ये बाय कर सकता हूँ। इसके अलावा देखिए ICDS वाला ये कॉइन, ठीक है। ये वाला कॉइन भी अगर हैदराबाद मिंट से एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन का अगर आपके पास होगा तो मैं ये भी आपसे बाय कर सकता हूँ। लगभग मैंने 7 कॉइन आपको बता दिए। अब और 2 कॉइन आपको बताने जा रहा हूँ, या चलिए जो भी 2 या 3 कॉइन है बता देता हूँ आपको यहाँ पे। एक तो लगभग समझ लीजिए टूरिज़म वाला है जो 1 रुपीज़ है, ये अब हैदराबाद से कहीं ना कहीं UNC कंडीशन में रेयर हो चुका है, लेकिन एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन में भी होगा तो मैं आपसे बाय कर सकता हूँ। इसके अलावा देखिए राजीव गांधी जी का भी कॉइन अगर हैदराबाद मिंट से आपको मिलता है तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। और लास्ट कॉइन जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो है क्विट इंडिया मूवमेंट वाला ये कॉइन, गोल्डन जुबली 1942 से 1992 के ईयर में जो 50 ईयर्स कंप्लीट हुए थे उसके उपलक्ष्य में ये कॉइन बनाए गए थे। ये भी अगर हैदराबाद मिंट से आपको मिलता है तो मैं आपसे ये बाय कर सकता हूँ। तो ये 1 रुपये के जो सिक्के मैंने दिखाए हैं, सिर्फ फ़ोटो पे मत जाना, मिंट का ख्याल रखना है। हैदराबाद मिंट मार्क इसमें आपको स्टार देखना है, हर कॉइन में आपको स्टार देखना है ईयर के नीचे। अगर स्टार मिंट मार्क वाले ये कॉइन मिलते हैं तो ज़रूर आप मुझे बताइए कितने कॉइन्स है, कौन से कॉइन्स है, पूरा लिख के आप मुझे भेजिए ताकि मैं आप लोगों को फिर बताऊं कि वो कॉइन्स मैं ले सकता हूं या नहीं ले सकता हूं, ठीक है। कुछ फ़ोटो भी शेयर करनी होगी, फ़ोटो शेयर करने के साथ साथ क्वांटिटी आपको बतानी है, कितनी क्वांटिटी है, 5 पीस है, 10 पीस है, 15 पीस है, तो आप मुझे बता सकते हैं। और UNC में अगर हैं तो भी आप बता सकते हैं। बहुत से लोग जो होते हैं UNC में भी कभी कभी किसी के पास रखे हुए हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तो UNC में तो वैसे आप किसी को भी सेल कर सकते हो, लेकिन एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन के है तो ऑर्बिट पे आप ज़रूर अप्रोच करें। मैं आप लोगों से वो कॉइन ख़रीदने के लिए तैयार हूँ। ऐसे ही आने वाली वीडियो में 2 रुपीज़ का भी मैं आप लोगों को बताऊँगा, कोई 1 मिनट से जो मैं आप लोगों से बाय कर सकता हूँ एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन में, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने कोशिश की कि आप लोगों को सेलिंग पर्पस के कॉइन भी दिखाए और बाइंग वाले कॉइन जो मैं खुद बाय करूंगा, या जो कॉइन मैं आप लोगों को अभी बोल रहा हूँ, ये इन कॉइन को अगर आपके पास है, मान के चलिए 10 पीस कोई एक स्मारक सिक्के आपके पास मिल जाते हैं जो हैदराबाद मिंट के, जो मैं बाय करता हूँ, तो मैं आपसे कहूँगा, मेरा रिकमेंडेशन है उनमें से 10 के 10 बेचने में मत निकालिए, कम से कम 3-4 कॉइन अपने लिए रखना, 5-6 कॉइन बेच देना, ठीक है। अगर बेचना है, पैसे की आप लोगों को लगता है कि किसी को, बहुत लोगों को ज़रूरत रहती है तभी लोग जाके बेच देते हैं, तो अगर बेचना है तो 3-4 कॉइन रख के 10 कॉइन है तो उसमें से बेच देना। यानी कि अगर 100 कॉइन है तो 20 कॉइन एटलीस्ट उसमें से रखना, बाकी के 80 कॉइन अगर आप बेचोगे तो बेच देना, और 2 से 3 साल 5 साल का उसको होल्डिंग करना है आपको, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ जो आम चलन से सिक्के तो ढूंढ लेते हैं लेकिन उनको बेच के पैसा वहीं पे यूज़ करके ख़त्म कर देते हैं, और लॉन्ग टर्म में उसका कभी सोचते नहीं है कि आगे चल के इसका क्या प्राइस कहाँ तक जाएगा। तो थोड़ा सा होल्डिंग भी करना सीखिए ताकि इस हॉबी से आप लोगों को सही तरीके का बेनिफिट भी मिले, और कहीं ना कहीं आप लोगों को भी अच्छा लगेगा जब आप ऐसे सिक्कों को जमा करेंगे जिसकी वैल्यूएशन भी बढ़ रही है, ठीक है। तो ये था आज का मेरा वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने समझने मिला होगा। चलिए बाय।